से हम खुद प्रेरित हुए हैं। उनको तुम तेल डालती है। आओ आओ भाई, आओ आप आओ। बहुत शुक्रिया। पुरस्कार के लिए अप्लाई करता है, जो कि सितंबर अक्टूबर में राष्ट्रीय पुरस्कार, जिसमें 1 करोड़ रुपए की राशि मिलती है। अगर उसके लिए कवारी गांव की पंचायत अप्लाई करती है तो उसमें एक थीम होती है महिला हितैषी पंचायत, यानी ऐसी पंचायत जो महिलाओं के लिए काम करती हो। तो आपकी पंचायत को राष्ट्रपति के हाथों से 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार मिलता है। अब पंचायत ने अभी इस काम को, जो आज लाडो पुस्तकालय की शुरुआत यहाँ की जा रही है, उससे पहले ये जो आपके गांव की तिकड़ी और इनकी 4-5 साथी हो रहे हैं, जिनके सबके नाम मुझे ध्यान नहीं है लड़कियों के, लेकिन इन्होंने काम किया है ना। जैसे हमने भी मेरे ख्याल से 100-150 घरों, आ जाओ, 175 देशों के एक सिग्नेचर हुए थे, जिसमें अपने देश के प्रधानमंत्री भी करके आए थे कि हम 2030 तक बहुत सारे गांवों को महिला हितैषी बना देंगे, यानी महिलाओं के लिए जहां हर प्रकार की व्यवस्था हो। तो वैसी व्यवस्था की शुरुआत संजय भाई ने आपके गांव में की है, और बड़ी खुशी की बात है कि इस पूरी रो के अंदर ये पहली ऐसी पंचायत हो गई है गांव कवारी, जहां ग्राम पंचायत ने स्वप्रेरित होकर यहाँ पर पुस्तकालय की स्थापना लड़कियों के लिए की है। और ये जस्ट एक शुरुआत है। आने वाले समय में मुझे लगता है कि यहाँ अच्छी बढ़िया डबल स्टोरी की बढ़िया सी बिल्डिंग होगी। उसकी फंड की कोशिश करेंगे, सरकार देने के लिए तैयार है। और गांव में एक ऐसा पुस्तकालय हो जाए जहाँ लड़कियाँ किसी भी टाइम चाहे वो आराम से पढ़ सके, निःशुल्क तरीके से पढ़ सके। कल ही कहने पर संजय जी ने तुरंत रूप से यहाँ किताबों का भी प्रबंध कराया है। और हमारे लिए एक विशेष बात ये थी कि हमारे जो ये वरुण है, अगर आप देखो, ये बिल्कुल सेम वही 11वीं कक्षा के विद्यार्थी है, लेकिन फ़र्क इतना है कि ये देश के सबसे बड़े धीरू भाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल के स्टूडेंट हैं, जहाँ की कितनी लाखों करोड़ों रुपए की फीस होती है। ये वहाँ से इस गांव में आए हैं। देखो, आप मुंबई से हैं, मुंबई से इन्होंने अपना फ्लाइट लिया और ये इस कवारी गांव में पहुँचे हैं। तो इनका भी बहुत धन्यवाद कि अपने वीमेन सेफ्टी के पॉइंट को रखने के लिए, जो इन्होंने रक्षक नाम से बनाया है कि महिलाओं की सुरक्षा किस तरीके से हो, ये एक सरपंच साहब एक ऐसी चीज़ें तैयार कर रहे हैं जिसके बारे में मैं चाहूँगा कि वरुण ही बताए कि क्या इनकी बनाने से मुझे ये बहुत प्राउड लग रहा है। और मुझे बहुत ऑनर लग रहा है कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ और मैं बोल रहा हूँ। तो पहले मेरा नाम वरुण है, मैं मुंबई से हूँ। मैं इस साल से सुनील जागलान के साथ अभी काम कर रहा हूँ, वो मेरा मेंटोर है। तो उसने अभी मैंने वो 8वीं कक्षा से ये मूवमेंट शुरू किया था, एक छोटा प्रोजेक्ट के जैसे। अभी सुनील जागलान जी ने मुझे अभी 3 साल के लिए देखा है और बोर्ड एग्ज़ाम में मेरा अच्छे अंक आए थे। मैं ये रक्षक का बैंड में भी कंपटीशन में ये बहुत बड़ा बदलाव करने के लिए मैंने एक अवार्ड जीता है। तो इसीलिए मैं सुनील जागलान जी को बहुत धन्यवाद कहता हूँ। और यहाँ आने से मेरा वो जो बैंड है रक्षक का नाम से, वो एक वुमेन सेफ्टी डिवाइस कहते हैं, वुमेन सेफ्टी सुरक्षक के बारे में। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हम महिलाओं को एक फीलिंग, जैसे डर का फीलिंग आता है जब भी उन लोग काम के लिए जाते हैं, शहर में काम करने के लिए जाते हैं। इसीलिए ये बैंड जो अभी हम बनाने वाले हैं, उसमें बहुत फीचर है। ये सिर्फ एक ही जैसे प्रोडक्ट का दूसरे फीचर एक डिवाइस में हमने एक बनाया है, ताकि वो घड़ी के जैसा एक बटन से वो सेफ्टी मिले। तो पहले ये वॉच में सेलफोन के जैसा कॉल करने के लिए, आप पुलिस कॉल करने के लिए या फैमिली को कॉल करने के लिए भी वो फीचर है। फिर एक अलार्म सिस्टम है। फिर अभी हमें पता है कि एविडेंस, जब कुछ अटैक होने वाले हैं या कोई प्रेडेटर आ रहे हैं और आपको कुछ कर रहे हैं, तो फिर एविडेंस तो चाहिए फ्रीडम के लिए। इसीलिए इसमें रिकॉर्ड करने के लिए वो एक माइक है, ताकि हम सब इक्वालिटी के लिए आगे बढ़ें और जो लोगों कुछ गलत कर रहे हैं उन लोगों को सज़ा मिले। तो विमेन सेफ्टी कितना बड़ा टॉपिक है। और यहाँ पंचायत में देखो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए एक इनिशिएटिव किया है सुनील जागलान के साथ। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है।
और मैं चाहता हूँ कि ये विमेन सेफ्टी या विमेन वो इनइक्वालिटी जो है वो सिर्फ महिलाओं का इशू ही नहीं पर हम पुरुषों का भी इशू है। और इसीलिए मेरे पास तो कोई बहन नहीं है, पर पहली 8वीं कक्षा में मेरी माँ ने एक फिल्म बनाई है, उसका नाम है सनराइज। तो यहाँ शूट करके एक फिल्म बनाई है और वहाँ से मुझे वो इस इंस्पिरेशन मिला है कि मैं यहाँ काम करूँ, यहाँ एक बड़ा बदलाव करूँ, और इसलिए बहुत धन्यवाद और थैंक यू। बड़े भाई सुनील जागलान जी बॉम्बे से आए, वरुण भाई का मैं ग्राम पंचायत की तरफ से यहाँ पहुँचने पर स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। बाकी बेटियों ये आपके लिए हमने लाइब्रेरी तैयार की है, इसकी बिल्डिंग के लिए भी भाई साहब को बता दूं हमारा पैसा मंजूर हो रहा है, पर जगह की कमी है। रोड से पतली तरफ बना नहीं सकते, ये गांव के बीच में रोड पड़ा, यहाँ बनाने की सोच रहे हैं जी। 2 आंगनवाड़ी और लाइब्रेरी की बहुत बड़ी बिल्डिंग अपने गांव में जल्द बनने जा रही है। हाँ, वहाँ उस चौक में बनाने की इच्छा है। वहाँ और भी किताबें हैं, बुक्स हैं, कुर्सियाँ हैं, जो भी आपने ज़रूरत पड़ेगी मैं समय समय पर आपको देता रहूँगा। इंस्ट्रूमेंट ये तैयार कर रहे हैं जिसमें कोई भी लड़की जब दिक्कत पे होगी और उसमें एक बटन दबा देगी तो तुरंत मैसेज उनके माँ या बाप के पास, पुलिस के पास, उसके एक दोस्त के पास तुरंत पहुंच जाएगा, वो कभी भी अगर ऐसी स्थिति में आती है। क्योंकि हम सभी को पता है माटी की स्टाइल बना रहे हैं, वो सबकी ज़रूरत है। क्योंकि हमें पता है कि हमारे गांव की लड़की अगर शाम को लेट हो जाए, गांव की हो या शहर की हो, लड़की की सुरक्षा और वो हमारे चाहे कोई माता पिता हो, भाई हो, सबके दिमाग में जहन में रहता है, चाहे वो पढ़ने जाए। लेकिन मैं तो चाहूँगा कि सरकार भी इस इनिशिएटिव को एक प्रकार से अडोप्ट करे कि भाई आज के दिन इलेक्शनों में इतनी सारी चीज़ें लोगों के लिए बांटी जा रही है, तो वहाँ पर इस प्रकार से वरुण जैसे जो होनहार छात्र हैं उन्होंने जो एक इस प्रकार का इनिशिएटिव शुरू किया, उसको सपोर्ट करने के लिए सरकार को भी आगे आना चाहिए, ताकि सभी लड़कियों के हाथ में ये बैंड हो जाए एक प्रकार से, और हम पेरेंट्स जो हैं वो चिंता मुक्त हो सकते हैं, चाहे वो किसी दूसरे शहर में जाएं, चाहे कोचिंग लेने के लिए जाएं। फिर यूँ है कि अगर कभी वो ऐसी स्थिति में हुए तो हमें तुरंत उस बात का आभास और पता चल जाता है। तो हम हमारी लड़कियों को बाहर पढ़ने लिखने के लिए इसलिए नहीं भेजते क्योंकि सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा होता है। लेकिन मैं ग्राम पंचायत कुंवारी और सरपंच जी का बड़ा धन्यवादी हूँ कि उन्होंने एक अच्छी पहल के तहत लाडो पुस्तकालय, जब मैं सरपंच था हमने 2012 में बनाया ना, तो सरकार ने हमें नोटिस दे दिया था और उसके 11 लाख रुपए जमा कराने के लिए कह दिए थे। उसका कोर्ट में हमने केस लड़ा बाकायदा। लेकिन मुझे खुशी है कि आज के दिन पूरी पंचायतों को आज़ादी मिल गई है कि वो लाइब्रेरी बना सकते हैं, और इस पूरी बेल्ट में संजय जी ने सबसे पहले प्रयास फलीभूत किया है। तो पूरी ग्राम पंचायत, पूरा गांव और यहाँ की विशेषतः जो लड़कियां हैं सुप्रिया, सोनू और निशा, जो लगातार पिछले 3 साल से महिला सशक्तिकरण के विषय पर यहाँ काम कर रही हैं, इनके किए गए कामों को चाहे दुबई हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, ये तीनों सामान्य सी दिखने वाली लड़कियां सभी अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़पेपरों में आ चुकी हैं। तो ये पूरे गांव के लिए खुशी की बात होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको ना पता हो, लेकिन मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये छोटी बात नहीं है। यहाँ एक छोटी सी खबर के लिए लोग सोचते हैं कि मैं यहाँ आ गया, लेकिन विदेशों तक अगर आपकी किए गए प्रयास छपते हैं तो वाकई आपके किए गए कार्यों पर एक मोहर लग जाती है। तो बहुत शुक्रिया आप सभी का। और मैं चाहूँगा कि आप सभी बताइए। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के दर्शकों को राम राम नमस्कार करता हूं। मेरा गांव कुंवारी है, मेरा नरसिंह रूप संजय नाम है। मैंने चुनाव घोषणा में ये वादा किया था अगर मैं सरपंच चुना तो मैं लड़कियों के लिए एक लाइब्रेरी की व्यवस्था कराऊंगा। तो हमने यहाँ एक लाइब्रेरी का उद्घाटन किया है। लाडो पुस्तकालय के नाम से ये लाइब्रेरी का उद्घाटन किया है। 150 करीब किताबें लेके आए हैं, जिसमें गांव की जितने भी लड़कियां यहाँ उसी हिसाब से आगे का भी बुक्स का, किताबों का, कुर्सियों का, मेज़ का, बेंच का, जो भी सुविधा की ज़रूरत पड़ेगी उसी हिसाब से मैं आगे करता रहूँगा। और हमारे बड़े भाई सुनील जागलान जी हैं, बॉम्बे से छोटा भाई है
राहुल ये पहुँचे हैं, राहुल पहुँचे हैं, उनका भी यहाँ पहुँचने पर मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। और मेरे गांव से बुजुर्ग हैं और हमारे गांव से हमारी बेटी हैं, ये काफ़ी दिनों से गांव के सामाजिक कामों में लगी हुई है। इन्हें की तरफ से आगे जो बच्चों को ज़रूरत होगी उस हिसाब से मैं ज़रूरत पूरी करता रहूँगा। धन्यवाद। देखिए, कुंवारी जो गांव है बड़ा ऐतिहासिक गांव है। बुआ कुंवारी के नाम से पूरे देश भर में विख्यात है। और महिला सशक्तिकरण के लिए यहाँ की ग्राम पंचायत ने आदरणीय संजय जी के नेतृत्व में आज जो लाडो पुस्तकालय की स्थापना इस गांव में की है, वो वाकई दूसरी जो ग्राम पंचायतें हैं उनके लिए भी एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगी कि इन्होंने जो ये मौका है, यहाँ इस गांव की जो लड़कियां हैं सुप्रिया, निशा, सोनू, उन्हीं के माध्यम से इस लाडो पुस्तकालय का उद्घाटन किया। और उसके अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने के लिए यहाँ पर पुस्तकें उपलब्ध कराई, बेहतरीन फर्नीचर की व्यवस्था है, सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था है। और संजय जी का ये वादा कि आने वाले समय में बड़ा बेहतरीन मॉडल महिला सशक्तिकरण के पॉइंट ऑफ व्यू से इस गांव को बना देंगे, क्योंकि हम पिछले 2 साल से महिला सशक्तिकरण के द्वारा ग्रामीण विकास के मॉडल पर यहाँ 10 गाँव में काम कर रहे थे। तो मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ की लड़कियों के नेतृत्व में और ग्राम पंचायत के नेतृत्व में वो सपना पूरा हो रहा है। और लाडो पुस्तकालय हर गांव की आज के समय में ज़रूरत है, क्योंकि लड़कियों की सुरक्षा जो है वो एक बड़ा मुद्दा है। और इसलिए इस विशेष मौके पे हमारे बीच यहाँ बॉम्बे से धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल जो स्कूल है उसके जो स्टूडेंट हैं वरुण, जिन्होंने कि देश को एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव रक्षक नाम से दिया है जो महिलाओं की, लड़कियों की सुरक्षा को लेकर है, वो भी आज हमारे इस मौके पर मौजूद रहे और उन्होंने भी इस पर खुशी जताई। तो ये सबका किया हुआ सामूहिक प्रयास है जिस खुशी के हम सभी भागीदार हैं। यहाँ की लड़कियों ने खुशी व्यक्त की है और आगे आने वाले समय में कुंवारी गांव में ये जो आज नींव रखी गई है महिला सशक्तिकरण की लाडो पुस्तकालय के माध्यम से, ये इस गांव को ऐतिहासिक तो बनाएगी, साथ में राष्ट्रीय मानचित्र पटल पर भी लेकर आएगी। तो मैं यहाँ, मेरा नाम वरुण बख्शी है, मैं धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल से आया हूँ मुंबई से। यहाँ आके हरियाणा में जो काम यहाँ किया है ये बहुत अच्छा है। ये अभी दिखा रहे हैं कि चेंज हो सकता है। मैं स्कूल में 8वीं कक्षा में एक छोटा प्रोजेक्ट किया था विमेंस सेफ्टी और विमेंस इनजस्टिस के बारे में, और यहाँ आज देखकर हमें लगता है कि ये चेंज हो रहा है, ये पंचायत में बहुत चेंज हो रहा है। और मुझे बहुत खुशी लग रहा है कि यहाँ सब लोग सीख रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को ये अवसर मिल रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बस यही कहना चाहूँगी कि हम 2 साल से इसी प्रयास में लगी हुई थी कि हम लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए कुछ अच्छा कर सकें। और आज जब हमारे इतने प्रयास के बाद हमें मौका मिला है तो मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हम हमारी छोटी बहनों के लिए, छोटी बहनों से और बड़ी बहनें भी कोई भी पढ़ सकती हैं, तो हम उनके लिए कुछ कर पाए, हमारे खुद के लिए भी कुछ कर पाए हैं। तो महिलाओं के विकास के लिए, विकास की दिशा में कदम उठा के मुझे बहुत गौरव महसूस हो रहा है कि हमारी प्रयास से आज ये लाइब्रेरी हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं हमारे सरपंच उनका शुक्रिया करती हूँ सुनील जागलान जी का, क्योंकि इन्हीं के प्रयास से जो ग्राम पंचायत की तरफ से इन्होंने इतना मतलब हमें पढ़ने के लिए और दूसरे जो लड़कियों के लिए लाडो लाइब्रेरी का मतलब उद्घाटन किया है। और इससे और भी जो दूसरे ग्राम पंचायत है वे प्रेरित होकर लाडो लाइब्रेरी का आगे सोचेंगे। तो मेरा यही है कि बहुत अच्छा शुरुआत की है हमारी टीम ने और सुनील जागलान जी ने। तो मेरे लिए बस